हम डिस्कशन कर रहे हैं द सेल ऑफ गुड्स एक्ट माल विक्रय अधिनियम 1930। इसमें हम सेक्शन 2 जिसमें डेफिनेशन से दी गई हैं 15 डेफिनेशन दी गई हैं, इसमें उनको डिस्कस कर रहे हैं। डेफिनेशन नंबर 1, धारा 2 की डेफिनेशन नंबर 1 है क्रेता। बायर, क्रेता से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो माल का क्रय करता है या क्रय करने का करार करता है, एग्रीमेंट करता है। परिभाषा नंबर 2, धारा 2 की परिभाषा नंबर 2 में है परिधान। परिधान से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कब्जे का स्वेच्छा अंतरण अभिप्रेत है। क्या है? कब्जे का स्वेच्छा अंतरण। नेक्स्ट है परिभाषा नंबर 3, परिदेय स्थिति। माल का परिदेय स्थिति में होना तब कहा जाता है जबकि वह ऐसी स्थिति में हो कि क्रेता उसका परिधान लेने के लिए संविदा के अधीन आबद्ध हो। कौन आबद्ध हो? क्रेता। नेक्स्ट है परिभाषा नंबर 4, माल पर हक की दस्तावेज, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। इसके अंतर्गत वाहन पत्र, डाक वारंट, भांडागारिक प्रमाण पत्र, घाटवाल का प्रमाण पत्र, रेलवे रसीद, बहुरूप परिवहन दस्तावेज, माल के परिधान के लिए वारंट या आदेश और ऐसी अन्य कोई भी दस्तावेज आती है जिसका कारोबार के मामूली अनुक्रम में उपयोग माल पर कब्जे या नियंत्रण के सबूत के रूप में किया जाता है, जो उस दस्तावेज पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को वह माल जिसके बारे में दस्तावेज है अंतरित या प्राप्त करने के लिए या तो पृष्ठांकन द्वारा या परिधान द्वारा प्राधिकृत करती है या प्राधिकृत करने वाली तात्पर्यिक है। नेक्स्ट है परिभाषा नंबर 5, कसूर यानी कि फॉल्ट। कसूर से सदोष कार्य या व्यतिक्रम अभिप्रेत है। क्या अभिप्रेत है? कसूर से सदोष कार्य या व्यतिक्रम। नेक्स्ट है परिभाषा नंबर 6, भावी माल, फ्यूचर गुड्स। भावी माल से वह माल अभिप्रेत है जिसे विक्रय की संविदा करने के पश्चात विक्रेता को विनिर्मित या उत्पादित या अर्जित करता है। नेक्स्ट है परिभाषा नंबर 7, माल यानी कि गुड्स। माल से अनुयोज्य दावों और धन से भिन्न हर किस्म को जंगम संपत्ति अभिप्रेत है तथा इसके अंतर्गत आते हैं स्टॉक और अंश, उगती फसलें, घास और भूमि से बद्ध या उसकी भाग रूप ऐसी चीज़ें जिनका विक्रय से पूर्व या विक्रय की संविदा के अधीन भूमि से पृथक किए जाने का करार किया गया हो। नेक्स्ट है परिभाषा नंबर 8, दिवालिया यानी कि इंसॉल्वेंट। वह परिभाषा नंबर 8 में है दिवालिया। वह व्यक्ति दिवालिया कहलाता है जिसने कारोबार के मामूली अनुक्रम में अपने ऋणों का संदाय बंद कर दिया हो या जो अपने ऋणों का जैसे तैसे वे शोध्य होते जाते हैं जैसे जैसे संदाय न कर सकता हो, चाहे उसने दिवालियेपन का कोई कार्य किया हो या नहीं किया हो, वह संदाय नहीं कर पा रहा हो, दिवालिया कहलाता है। नेक्स्ट है परिभाषा नंबर 9, वाणिज्यिक अभिकर्ता यानी कि मर्केंटाइल एजेंट। से ऐसा वाणिज्यिक अभिकर्ता अभिप्रेत है जो ऐसा अभिप्रेत होने के नाते कारोबार के मामूली अभिप्रेत होने के नाते कारोबार के रूढ़िक अनुक्रम में, कौन से अनुक्रम में? रूढ़िक अनुक्रम में, या तो माल के विक्रय का या माल के प्रयोजनों के लिए माल के प्रेषण का या माल के क्रय या माल की प्रतिभूति पर धन खड़ा करने का प्राधिकार रखता हो। नेक्स्ट है परिभाषा नंबर 10, इसमें है प्राइस, कीमत। कीमत से वह प्रतिफल अभिप्रेत है जो माल के विक्रय का धन के रूप में। क्या है? माल के विक्रय का धन के रूप में है। परिभाषा नंबर है 11, धारा 2 की परिभाषा नंबर 11 है संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी से माल में की साधारण संपत्ति, न कि केवल कोई विशेष संपत्ति अभिप्रेत है। परिभाषा नंबर है 12, माल की क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ गुड्स। क्वालिटी के माल की क्वालिटी के अंतर्गत उनकी स्थिति या दशा भी आती है। तो माल की क्वालिटी के अंतर्गत क्या क्या आता है? उनकी स्थिति या दशा भी आती है। नेक्स्ट है परिभाषा नंबर 13, धारा 2 की 13, विक्रेता। सेलर से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो माल का विक्रय करता है या विक्रय करने का करार करता है। परिभाषा नंबर 14 है विनिर्दिष्ट माल, स्पेसिफिक गुड्स। से वह माल अभिप्रेत है जो उस समय जब विक्रय की संविदा की जाती है परिलक्षित और कारित होता है, वही यह है। परिभाषा नंबर 15, उन पदों के जो इस एक्ट में प्रयुक्त किए गए हैं किंतु परिभाषित नहीं किए गए हैं और भारतीय संविदा अधिनियम 1872 एक्ट नंबर 9 में परिभाषित हैं, वे ही अर्थ हैं जो उन्हें इस एक्ट में समानुदिष्ट किए गए हैं।